नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के नेता बराक ओबामा ने भारत के एक महान सपूत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में ऐसा क्या कहा जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बराक ओबामा की उन शब्दों की जिसने पूरे दुनिया को हैरान कर दिया है। साथ ही हम जानेंगे बाबा साहेब के उन महान कार्यों के बारे में जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बराक ओबामा कोई साधारण इंसान नहीं है वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे और सबसे खास बात है वो पहले अश्वेत अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति थे। 4 अगस्त 1961 को हवाई में जन्मे ओबामा ने अपनी जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना किया। उनके पिता केन्या से थे और माँ अमेरिकी। बचपन में उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक सामाजिक कार्यकर्ता बने और फिर राजनीति में कदम रखा। 2008 में जब वो राष्ट्रपति बने तो पूरी दुनिया ने उनकी जीत को एक ऐतिहासिक पल माना। उनके शासनकाल में अमेरिका ने आर्थिक संकट से उबरने में सफलता हासिल की और ओबामा के जैसे स्वास्थ्य सुधारों ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली। लेकिन ओबामा सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक प्रेरक वक्ता भी है। उनके भाषणों में गजब की ताकत होती है जो लोगों को जोड़ती है। और यही वजह है कि जब उन्होंने बाबा साहेब के बारे में बात की तो वह शब्द सीधे लोगों के दिल में उतर गए। तो दोस्तों, 8 नवंबर का वह ऐतिहासिक दिन था जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा संसद में बोल रहे थे। उनके भाषण ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। लेकिन एक पल ऐसा आया जब उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लिया और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मामा ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना करके न सिर्फ भारत के हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा की बल्कि समानता और न्याय का एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जो आज भी भारत के लोकतंत्र की रीढ़ है। उन्होंने यह भी कहा कि एक दलित समुदाय से आने वाले बाबा साहब ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा से न सिर्फ अपने लिए एक मुकाम बनाया बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी। दोस्तों, यह बात सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। ओबामा के इस बयान की तारीफ न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और कई बड़े देशों में हुई। लोग हैरान थे कि कैसे एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में इतने संघर्ष झेले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिख सकता है। बराक ओबामा ने यह भी कहा कि बाबा साहेब का योगदान हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो यह मानता है कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और दोस्तों, यही नहीं रुके ओबामा, उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वह बोले, अगर बाबा साहेब आम्बेडकर हमारे देश अमेरिका में पैदा हुए होते तो ये हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात होती। लेकिन यह हमारे लिए गर्व की बात है कि वह हमारे देश में पड़े। यह शब्द न सिर्फ बाबा साहेब के लिए सम्मान थे बल्कि भारत की उस शिक्षा प्रणाली के लिए भी थे जिसने बाबा साहेब जैसे रत्न को तराशा। दोस्तों, यह सोचने वाली बात है कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति जो दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा था, उसने भारत के एक महान सपूत की तारीफ की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब ने भारत के लिए क्या क्या किया? चलिए अब बात करते हैं बाबा साहेब के उन योगदानों की जिन्होंने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, बराक ओबामा ने संसद में अपने भाषण के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा था, बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारत के संविधान की रचना करके सभी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा की। लेकिन यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक सच्चाई थी। ओबामा ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि एक दलित समुदाय से आने वाले बाबा साहेब ने अपनी प्रतिभा और दृढ़ता से न सिर्फ अपने लिए एक मुकाम बनाया बल्कि भारतीय संविधान के जरिए समानता और न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का संविधान
भारत के लोकतंत्र की नींव है और दोस्तों यह कोई छोटी बात नहीं है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में जहां सैकड़ों भाषाएं, संस्कृतियां और धर्म है, वहां एक ऐसा संविधान बनाना जो हर व्यक्ति को समान अधिकार दे, यह अपने आप में एक चमत्कार था। ओबामा ने यह भी कहा कि बाबा साहेब का योगदान हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो यह मानता है कि हर व्यक्ति में ईश्वर प्रदत्त क्षमता होती है। और फिर आया वो पल जिसने हर भारतीय का दिल छू लिया। ओबामा ने कहा, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे देश अमेरिका में जन्मे होते तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा गर्व होता, लेकिन यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश में पढ़ेगा। दोस्तों, ये शब्द सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि बाबा साहेब के वैश्विक प्रभाव का सबूत है। ओबामा जैसे नेता जो खुद नस्लीय भेदभाव से जूझे थे, वह बाबा साहेब के संघर्ष और उनकी उपलब्धियों को अच्छे से समझते थे। दोस्तों, मेरे हिसाब से ओबामा का यह बयान सिर्फ बाबा साहेब की तारीफ नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था। एक संदेश कि अगर आप मेहनत और लगन से कुछ करना चाहें तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। बाबा साहेब ने यह साबित किया और ओबामा ने इसे दुनिया के सामने रखा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाबा साहेब ने भारत के लिए ऐसा क्या किया जिसकी तारीफ पूरी दुनिया करती है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब कहते हैं, वे भारत के उन महान सपूतों में से एक हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने समुदाय बल्कि पूरे देश के लिए एक नई रोशनी जलाई। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे बाबा साहेब ने अपने जीवन में असंख्य चुनौतियों का सामना किया। एक दलित परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें बचपन से ही छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी का गिलास छूने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इन सब के बावजूद बाबा साहेब ने हार नहीं मानी। बाबा साहेब ने भारत के संविधान को लिखने में सबसे अहम भूमिका निभाई। 20 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसने हर भारतीय को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। बाबा साहेब ने सिर्फ संविधान ही नहीं लिखा बल्कि सामाजिक सुधारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठा, दलितों और पिछड़े वर्गों को उनके अधिकार दिलाए। महान सत्याग्रह है, पूना पैक्ट और दलित बौद्ध आंदोलन जैसे उनके कदमों ने लाखों लोगों को नई जिंदगी दी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की भी वकालत की। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं को संपत्ति और विवाह में समान अधिकार दिलाने की कोशिश की। मेरी नजर में बाबा साहेब का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने भारत को एक ऐसा दस्तावेज दिया जो हर नागरिक को उसका हक देता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। उनके संविधान ने भारत को एकजुट रखा और आज भी वह भारत के लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन दोस्तों, यह दुख की बात है कि कुछ लोग आज भी बाबा साहेब के योगदान को कम आंकते हैं। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर के हम भारतवासियों पर इतने उपकार है कि हम इस जन्म में उन्हें चुका नहीं सकते। उनके बनाए संविधान ने हर भारतीय को गरिमा और सम्मान के साथ जीने का हक दिया। फिर भी कुछ लोग कहते हैं, बाबा साहेब ने किया ही क्या, सब तो उन्होंने दलितों के लिए किया। लेकिन ये सोच पूरी तरह गलत है। बाबा साहेब का संविधान सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो भारत में सांस लेता है। दोस्तों, आज जरूरत है कि हम बाबा साहेब के विचारों को समझें, उनके योगदान को पहचानें और उन्हें वह सम्मान दें जिसके वो हकदार हैं। हमें यह समझना होगा कि बाबा साहेब ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए लड़ाई लड़ी और यही वह संदेश है जो बराक ओबामा ने अपने भाषण में दुनिया को दिया। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।